सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी को नमस्कार। अभिनंदन है आप सभी का आज की संस्कृत अनुवाद की इस कक्षा। तो देखिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी का 5वां अभ्यास, जो कि ये रचनानुवाद कौमुदी आचार्य कपिल देव द्विवेदी जी द्वारा रचित है। तो इस 5वें अभ्यास में शब्दकोश देखते हैं हम। सबसे पहले भवान आप पुल्लिंग, भवती आप स्त्रीलिंग, जनकः पिता, पुत्रः पुत्र, उपाध्यायः गुरु, नरः मनुष्य, सूर्यः सूर्य, चंद्रः चंद्रमा, प्राज्ञः विद्वान, सज्जनः सज्जन, दुर्जनः दुर्जन, शिष्यः शिष्य, प्रश्नः प्रश्न, खाद खाना, क्रीड खेलना, पथ गिरना, स्मृ स्मरण करना, जी जीतना, नी ले जाना, हृ ले जाना या हरण करना या चुराना। जनक से प्रश्न तक राम की तरह से रूप चलते हैं। खाद से हृ तक भू की तरह से, भौतिक भू धातु की तरह से रूप चलते हैं। राम शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। तो अभी इसी कक्षा में हम राम शब्द के सभी रूपों का उच्चारण करेंगे। जनक आदि के रूप राम के तुल्य चलेंगे। अंत में संक्षिप्त रूप लगाओ, अर्थात अकारांत पुल्लिंग जितने भी हैं वो राम की तरह से चलेंगे। भू धातु लट लकार, देखिए हमने पिछले अभ्यासों में लट लकार का काफी सारी धातुओं का अभ्यास किया है। तो भू धातु लट लकार एक बार हम उच्चारण करते हैं। भवति भवतः भवन्ति, भवसि भवथः भवथ, भवामि भवावः भवामः। खाद आदि के रूप भवति के तुल्य चलेंगे। संक्षिप्त रूप अंत में लगेंगे, जैसे खादति खादतः खादन्ति, क्रीडति क्रीडतः क्रीडन्ति, पतति पततः पतन्ति, स्मरति स्मरतः स्मरन्ति, जयति जयतः जयन्ति, नयति हरति। इसी तरह से कर्ता में प्रथमा होती है। कर्ता किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, वस्तु का नाम हो सकता है, तो कर्ता में प्रथमा होती है। जैसे रामः पठति, राम पढ़ता है। बालकः गच्छति, बालक जाता है। किसी को संबोधन करने में, किसी को पुकारने में संबोधन विभक्ति होती है, अर्थात उसमें संबोधन होता है। जैसे हे राम, हे कृष्ण, हे देवदत्त। भवत आप, तो भवत शब्द के साथ सदा प्रथम पुरुष आता है, मध्यम पुरुष नहीं आता। प्रथम भवत शब्द के साथ हमेशा प्रथम पुरुष के प्रत्यय आते हैं। जैसे भवान पठति, भवती पठति, भवन्तौ पठतः, भवन्तः पठन्ति, तो हमेशा प्रथम पुरुष का प्रयोग होता है। भवत के रूप पुल्लिंग में चलते हैं भवान भवन्तौ भवन्तः, स्त्रीलिंग में भवती भवत्यौ भवत्यः। जैसे भवान पठति, भवन्तौ पठतः, भवन्तः पठन्ति, भवती पठति, भवत्यौ पठतः, भवत्यः पठन्ति। र श के बाद न को ण हो जाता है। देखिए वास्तविकता क्या है, वास्तव में तो र श और रि, इन तीन के बाद न को न हो जाता है। यहाँ पर केवल र और श लिखा है। तो देखिए हम देख रहे हैं, यदि स्वर अर्थात र और न के बीच में, या फिर श और न के बीच में, या फिर रि और न के बीच में, यदि र के बाद न आ जाए या श के बाद न आ जाए या फिर रि के बाद न आ जाए तो न को न हो जाता है। लेकिन यदि इनके बीच में, अर्थात र और न के या श और न के या रि और न के बीच में यदि कोई भी स्वर आ जाए, या फिर है या वर आ जाए, या किसी भी कवर का कोई वर्ण व्यंजन आ जाए, या फिर पवर्ग का, या फिर न बीच में आ जाए, नुम का न, तो भी न को न हो जाता है। ठीक है, देखिए इन शब्दों में ये नियम लगता है। जैसे राम, राम है तो रामेण, रामाणाम, है ना, इत्यादि रूप बनते हैं। और किसी में देवेन बनता है, रामेण नहीं बनता।
देवेण नहीं बनता, ठीक है। तो रामेण यहाँ पर न को न हो जाता है। ईश्वरेण, नृपेण, ग्रामेण, पुत्रेण, नरेण, सूर्येण, चंद्रेण, शिष्येण, है ना, न को न हो जाता है। रामाणाम, ईश्वराणाम, नृपाणाम, ग्रामाणाम, पुत्राणाम, नराणाम, सूर्याणाम, चंद्राणाम, शिष्याणाम, ठीक है। इनमें तृतीया एक वचन में एण और षष्ठी बहुवचन में आणाम। ये और बाकी में जिसमें र श री ना हो तो एन, देवेन, फलेन, है ना, आनाम, देवानाम, फलानाम, यदि र श री में से कोई नहीं है तो। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। राम शब्द रूप हमारे सामने लिखा हुआ है, आप सभी बोलेंगे मेरे साथ। आपका माइक म्यूट रहना चाहिए, इस बात का ध्यान रहे। रामः रामौ रामः, बोलेंगे आप। रामः रामौ रामः, रामं रामौ रामान्, रामं रामौ रामान्, रामेण रामाभ्याम रामहि, रामेण रामाभ्याम रामहि, रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः, रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः, रामस्य रामयोः रामाणाम, रामे रामयोः रामेषु। हे राम, हे रामौ, हे रामः। इस तरह से राम शब्द रूप है। आप संक्षिप्त रूप देख सकते हैं, अह औ आह, अम औ आन, इस तरह से संक्षिप्त रूप आप देख सकते हैं। अब देखिए हम उदाहरण वाक्य देख रहे हैं। आप जाते हैं, भवान गच्छति। आप सब जाते हैं, तो आप सब भवन्तः जाते हैं, गच्छन्ति। अब बार बार मैं ये नहीं बताऊंगा मैं कि भगवान प्रथम पुरुष एक वचन, गच्छति प्रथम पुरुष एक वचन, भवन्तः प्रथम पुरुष बहुवचन, गच्छन्ति प्रथम पुरुष बहुवचन। ये आपको अपने आप देखना है, क्योंकि हम पहले इनका अभ्यास कर चुके हैं। लगभग 10 अभ्यास हमने किए हैं इस टाइप के, कि जिसमें केवल कर्तृपद और क्रियापद, कर्तृपद और क्रियापद, जिससे यही क्लियर हुआ है कि कर्ता में जो पुरुष और वचन है, क्रिया में वही पुरुष और वचन आता है। इसी बात को क्लियर करने के लिए हमने लगभग 10 अभ्यास लिए पढ़े हैं, और अभी हम और भी लगभग 30-35 अभ्यास ऐसे पढ़ेंगे, जिससे यही सिद्ध होएगा कि कर्ता में जो पुरुष है वही क्रिया में आता है, कर्तृवाच्य में, और कर्ता में जो वचन है वही क्रिया में भी आता है। तो आप हंसती हैं, भवती हसति, पुत्रः भोजनम खादति, पुत्रः क्रीडति, पुष्पं पतति, रामः ईश्वरं स्मरति, नृपः राज्यं जयति, शिष्यः पुस्तकं तत्र नयति, दुर्जनः धनं हरति। अब हम देख रहे हैं हिंदी वाक्य, इनकी हम संस्कृत बनाएंगे। और इसके बाद फिर इनकी संस्कृत लिखी हुई होगी, उनकी हम हिंदी बनाने का अभ्यास करेंगे। हमारे को संस्कृत से हिंदी, हिंदी से संस्कृत दोनों तरह से आना चाहिए, तो हम इसीलिए दोनों तरह से अभ्यास कर रहे हैं। इनके साथ साथ संस्कृत नहीं लिखी हुई है, पहले हिंदी है, हमारे मस्तिष्क पर जोर पड़ना चाहिए कि हिंदी की संस्कृत क्या आएगी। फिर संस्कृत है, हालांकि इन्हीं की है, लेकिन हमारे मस्तिष्क पर जोर पड़ना चाहिए कि इस संस्कृत की हिंदी क्या बनेगी, ठीक है। तो बालक घर जाता है, बालकः गृहं गच्छति, बालकः गृहं गच्छति। मनुष्य आते हैं, मानवः, मनुष्यः, जनः आते हैं, आगच्छन्ति। पुत्र पिता को नमस्कार करता है, पुत्रः पितरं नमति, पुत्रः पितरं नमति। बालक सूर्य और चंद्रमा को देखता है, बालकः सूर्यं चंद्रमसं च पश्यति, या बालकः सूर्यं चंद्रम च पश्यति। शिष्य गुरु से कहता है, शिष्यः गुरुं वदति। विद्वान और सज्जन सत्य बोलते हैं, विद्वान सज्जनः च सत्यं वदतः, या विद्वान सज्जनौ सत्यं वदतः। दुर्जन असत्य बोलते हैं,
दुर्जनाः असत्यं वदन्ति। बालक खाना खाता है, बालकः भोजनं खादति। पुत्र खेलता है, पुत्रः क्रीडति, पुत्रः क्रीडति। फूल गिरता है, पुष्पम पतति। शिष्य पाठ याद करता है, शिष्यः पाठम स्मरति। राजा राज्य को जीतता है, नृपः राज्यम जयति। बालक पुस्तक को ले जाता है, बालकः पुस्तकम नयति। दुर्जन राज्य का हरण करता है, दुर्जनः राज्यम हरति। तू पढ़ता है, त्वं पठसि। तू सत्य बोलता है, त्वं सत्यम वदसि। तू भोजन करता है, त्वं भोजनम करोसि या त्वं भोजनम खादसि। मैं यहाँ आता हूँ, अहम अत्र आगच्छामि। मैं खेलता हूँ, अहम क्रीडामि। मैं पुस्तक ले जाता हूँ, अहम पुस्तकम नयामि। आप यहाँ आते हैं, भवान अत्र आगच्छति। आप सब वहां जाते हैं, भवन्तः तत्र गच्छन्ति या भवन्तः सर्वे तत्र गच्छन्ति। आप सत्य बोलती हैं, भवती सत्यम वदति। आप सब पुस्तकें पढ़ती हैं, भवत्यः सर्वाः आप सब पुस्तकानि पठन्ति, पुस्तकें पढ़ती हैं। अब देखिए इन्हीं वाक्यों का इंग्लिश ट्रांसलेशन यहाँ पर उपलब्ध है। जिसको हिंदी समझ में कम आती हो तो वो इंग्लिश टू संस्कृत ट्रांसलेशन कर सकता है, इंग्लिश से संस्कृत अनुवाद का अभ्यास कर सकता है। आप इन इंग्लिश के सेंटेंसेस जो हैं इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस तरह से। उसके बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं तो इन संस्कृत के वाक्य जो ऊपर हमने 24 हिंदी के वाक्यों की संस्कृत बनाई है वो ये ही संस्कृत है। इसको अब हम इस संस्कृत को वापस हिंदी बनाने का अभ्यास करते हैं। बालकः गृहं गच्छति, बालक घर जाता है। मनुष्याः आगच्छन्ति, मानव मनुष्य आते हैं। पुत्रः पितरं नमति, पुत्र पिता को नमस्कार करता है। बालः सूर्यं चंद्रम च पश्यति, बालक सूर्य और चंद्रमा को देखता है। शिष्यः गुरुं वदति, शिष्य गुरु को कहता है या शिष्य गुरु को बोलता है। विद्वान सज्जनः च सत्यम वदतः, विद्वान और सज्जन सत्य बोलते हैं। दुर्जनः असत्यम वदन्ति, दुष्ट झूठ बोलते हैं, असत्य बोलते हैं। विद्वांसः सज्जनः च सत्यम वदन्ति, विद्वान और सज्जन सत्य बोलते हैं। बालः भोजनम खादति, बालक भोजन खाता है। पुत्रः क्रीडति, पुत्र खेलता है। पुष्पम पतति, फूल गिरता है। शिष्यः पाठम स्मरति, शिष्य पाठ याद करता है। नृपः राज्यम जयति, राजा राज्य को जीतता है। बालः पुस्तकम नयति, बालक पुस्तक ले जाता है। दुर्जनः राज्यम हरति, दुर्जन राज्य का हरण करता है। त्वं पठसि, तू पढ़ता है। त्वं सत्यम वदसि, तू सत्य बोलता है। त्वं भोजनम करोसि, तू भोजन करता है। अहम अत्र आगच्छामि, मैं यहाँ आता हूँ। अहम क्रीडामि, मैं खेलता हूँ। अहम पुस्तकम नयामि, मैं पुस्तक ले जाता हूँ। भवान अत्र आगच्छति, आप यहाँ आते हैं। भवन्तः तत्र गच्छन्ति, आप वहां जाते हैं। भवती सत्यम वदति, आप सत्य बोलती हैं। भवत्यः सर्वाः पुस्तकानि पठन्ति, आप सभी। भवत्यः सर्वाः, आप सभी।
पुस्तकानि पठन्ति, पुस्तकें पढ़ती हैं। तो इस तरह से हमारा ये आज का संस्कृत अनुवाद का अभ्यास है। हम इसी तरह से रचनानुवाद कौमुदी के तीनों स्तरों को करेंगे। रचनानुवाद कौमुदी का प्रारंभिक स्तर जो आचार्य कपिल देव द्विवेदी जी द्वारा रचित है, तीनों रचनानुवाद कौमुदियां। तो रचनानुवाद कौमुदी का प्रारंभिक स्तर जिसमें 30 अभ्यास हैं, और मध्यम स्तर जिसमें 60 अभ्यास हैं, और प्रौढ़ स्तर जिसमें 60 अभ्यास हैं। ये कुल 60, 30, 90 और 60, 150, 150 अभ्यास हम कंप्लीट करेंगे, इसी तरह से जिस तरह से ये अभ्यास हमने किया है। तो आज की कक्षा यही पूर्णता को प्राप्त होती है। मैं चाहूंगा आज की कक्षा को विराम देना यहीं पर। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।